3 लाख की कीमत वाली यॉट में लगातार समुद्र का पानी भर रहा है। घबराए हुए काले चेहरे के साथ वह तुरंत केबिन से बाहर निकला देखने की क्या हुआ है। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला वह सीधे ही हैरान रह गया। चारों तरफ फैले अनंत समुद्र के बीच न जाने कहां से एक अकेला कंटेनर तैरता हुआ आ गया था और सीधा उसकी यॉट से टकरा गया था। यॉट का ढांचा टेढ़ा हो चुका था। उसने जल्दी से पाल नीचे की ताकि गति कम हो जाए और पानी अंदर न घुसे। फिर उसने एक स्टील की टेलीस्कोपिक पाइप निकाली, कंटेनर और यॉट के बीच फंसे हिस्से में घुसाई और पूरा जोर लगाकर कंटेनर को हटाने की कोशिश की, लेकिन 2 बार जोर लगाने के बाद भी पाइप ही टेढ़ी हो गई। कंटेनर हिल तक नहीं रहा। मजबूर होकर वह और तरीका सोचने लगा। तभी उसकी नजर कंटेनर के कोने में एक छोटे छेद पर पड़ी। वह तुरंत केबिन में गया, भारी एंकर निकाला, कंटेनर पर चढ़ा, रस्सी का एक सिरा उस छेद में डालकर गांठ बांधी और दूसरा सिरा एंकर से बांध सब ठीक से कसकर उसने एंकर को समुद्र में फेंक दिया। धारा और पानी के दबाव से कंटेनर थोड़ा खींचा और हिला तो बूढ़े ने उल्टी दिशा में टीयरिंग घुमाई और आखिरकार कंटेनर को यॉट से अलग करने में सफल हो गया। लेकिन नुकसान इतना ज्यादा था कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। पानी जांघ तक पहुंच चुका था। उसने पंप चलाने की कोशिश की पर मोटर सिर्फ हल्की आवाज कर बंद हो गई। मजबूर होकर उसने पाल ऊपर किया और हवा की दिशा में यॉट को मोड़ा ताकि छेद वाली तरफ दबाव कम पड़े। थोड़ी राहत मिली। उसने इलेक्ट्रॉनिक चीजें निकालकर डेक पर सुखाई, फिर 502 गोंद और चिपकाने वाला पदार्थ मिलाकर छेद के आसपास लगाया और नायलॉन धागों से उसे बंद कर दी। फिर एक मेज के पायों में से एक को चाकू से करके पंप के अंदर डालकर हाथ से पानी निकालता रहा। पूरा दिन मेहनत के बाद वह थककर चूर हो गया, लेकिन जिंदा रहने के लिए रुक नहीं सकता था। उसने डेक के नीचे की बैटरी निकाली, सुखाए हुए रेडियो से जोड़ा, लेकिन रेडियो सिर्फ चरचराहट दे रहा था। सिग्नल बिल्कुल नहीं गया। निराश होकर उसने सोचा पहले कुछ खा ले, लेकिन जैसे ही वह चाकू और कटिंग बोर्ड निकाल रहा था डेक से पानी टपकने लगा। उसने बाहर देखा। कुछ देर पहले तक शांत समुद्र पर अब काले बादल घिर चुके थे। साफ था कि तूफान आने वाला था। समुद्र में तूफान कितना डरावना होता है यह वह जानता था। एक लहर 20 टन की यॉट को भी पलट सकती है। तूफान की पहली जोरदार लहर से यॉट उछली। वह संतुलन खो बैठा और धड़ाम से खंभे से टकराकर बेहोश हो गया। जब होश आया उसने देखा कि डेक में बड़ा सा छेद हो चुका है और पानी कमर तक भर चुका है। वह झटपट बाहर लाइफ राफ्ट निकाला और उसे यॉट की रेलिंग से बांधकर समुद्र में फेंका। जब राफ्ट थोड़ा दूर गया वह कूदकर उस पर चढ़ गया, छतरी जैसी ढक्कन लगा ली और थककर सो गया। अगली बार जागा तो मौसम शांत था पर उसकी यॉट आधी डूब चुकी थी। वह जल्दी रस्सी खींचकर यॉट के पास गया और जितना बचा हुआ खाना और सामान था राफ्ट पर ले आया। फिर उसकी प्यारी यॉट समुद्र में समा गई, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपनी पोजीशन तय करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स से सेक्टेंट निकाला। निर्देश पढ़े। पूर्वोत्तर दिशा में एक अंतरराष्ट्रीय था जहां जहाज मिल सकते थे। 5 दिन 5 रात के बाद वह के पास पहुंच रहा था, पर तेज धूप से शरीर डिहाइड्रेट था और खाना खत्म चाहिए था, नहीं तो मौत तय थी। समुद्र के बीच कहां से मिले? वह निराश होकर चीख भी न सका। तभी उसे कुछ याद आया। उसने एक बाल्टी निकाली, चाकू से एक तरफ काटा, थोड़ा समुद्री पानी डाला, ऊपर प्लास्टिक बिछाया, बीच में खाली डिब्बा रखा और 3 घंटे धूप में रखा। धीरे धीरे पानी भाप बनकर ऊपर चढ़ा